वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल CBSE टॉप स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 शब्द परिचय। संस्कृत सब्जेक्ट का है और चलो शुरू करते हैं। ऐसा का, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग है। ये जो झूला होता है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर ऐसा का उपयोग है। ऐसा स्त्रीलिंग और एक वचन है, एकमात्र झूला है, इसलिए ऐसा का उपयोग हुआ। ऐसा का, ऐसा दोला, यह झोला है, झूला, ये हैंगिंग। दोला कुत्र अस्ति, दोला जो है कहाँ है, जो झूला है वो कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला उपवन बगीचे में है। उपवन माने बगीचे। सा का, ये भी स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसलिए सा का उपयोग हुआ है स्त्रीलिंग के लिए। ऐसा सा का वो क्या है। सा घटिका, घटिका का मतलब घड़ी, वो घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका क्या सूचित करती है, क्या दर्शाती है। घटिका समय सूचयति, घटिका मतलब घड़ी जो है वो समय दिखाती है, सूचित करती है। एते के, एते स्त्रीलिंग है और दो वचन के लिए उपयोग होता है एते। तो एते के किम एते कोकिले, कोकिले क्या, कि माने क्या, एते माने ये दोनों, कोकिले कोयल, कोकिले मतलब कोयल है, क्या ये दोनों कोयल हैं ना, नहीं। एते चटके, चटके का मतलब गौरैया होता है, तो ये नहीं, ये दोनों गौरैया हैं। चटके किम करो कुर्ता, कुर्ता यहाँ द्विवचन के लिए उपयोग किया गया है, करने के लिए। तो जो गौरैया हैं क्या कर रही हैं, एते विहरता, ये जो है फुदक रही हैं या विहर रही हैं, विचरण कर रही हैं, फुदक रही हैं, ये दोनों फुदक रही हैं। अगला जो पद है उसको देखते हैं। ते के, यहाँ पर बहुवचन और स्त्रीलिंग के लिए ते का उपयोग किया गया है। बहुवचन स्त्रीलिंग के लिए ते। ते के वे कौन हैं, ते चालिके स्तः, वे चालिके का मतलब गाड़ी चलाने वाले, ड्राइवर या चालक, चालक हैं। द्विवचन है यहाँ पर, ते जो है द्विवचन है। ते किम कुर्ता, जो वे दोनों हैं, वे दोनों किम कुर्ता हो, वे क्या कर रहे हैं। ते वाहनम चालेता, वे दोनों वाहन मतलब गाड़ी, चालेता चला रही हैं, वे दोनों गाड़ी चला रही हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए कहा गया है। या गाड़ी भी, गाड़ी तो नपुंसक लिंग होगी संस्कृत में, और जो स्त्रियां हैं वो स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर स्त्रियों के लिए कहा गई है सारी बात। एता का, अब यहाँ ये जो एता है वो शब्द यहाँ नपुंसक लिंग के लिए और बहुवचन के लिए उपयोग किया गया है। एता का, एतः स्थालिका, ये थालियाँ हैं। किम एतः गोलाकारा, क्या ये सब यानी ये बहुवचन ये गोलाकार हैं। आम, आम का मतलब हाँ। एतः गोलाकार एव, ये गोलाकार ही हैं, एव का मतलब ही। ता का, यहाँ बहुवचन और स्त्रीलिंग के लिए उपयोग किया गया है ता। तह का, वो क्या हैं। तह अजह, अजह माने बकरी, तह बकरी, वो बकरी हैं। यहाँ बहुवचन है। ताह शब्द सर्वनाम है जो, और अजह बकरियों के लिए बहुवचन है। ताह किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं। ताह चरन्ति, वो चर रही हैं। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है कि देखिए, आप जब ताह सर्वनाम उपयोग हुआ है बहुवचन का, तो क्रिया जो है चरने की क्रिया या करने की क्रिया, वो भी बहुवचन का ही उपयोग किया गया है। अर्थात शब्द में जो चीज़ उपयोग की जाएगी वो एक ही वचन में उपयोग होगी। बहुवचन है सर्वनाम तो क्रिया भी बहुवचन ही है। आगे देखते हैं शब्दार्थ। ऐसा, यह स्त्रीलिंग के लिए उपयोग होता है। ऐसा, दोला मतलब झूला,
कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में, उपवने का मतलब बगीचे में, घटिका माने घड़ी, सूचयत सूचित करती है या इंडिकेट या सूचना देती है। कोकिले दो कोयल, द्विवचन है तो दो कोयल। एते ये द्विवचन स्त्रीलिंग के लिए एते उपयोग होता है। चटके दो गौरैया, कुर्ता चटका एक गौरैया, चटके दो चटका बहुत सारी गौरैया, तीन या तीन से अधिक। कुर्ता करती हैं, विहरता फुदक रही हैं या विचरण कर रही हैं। चालिके दो महिला ड्राइवर, द्विवचन है और महिलाओं के लिए है। चालेता चलाती हैं। एता ये बहुत वचन के लिए है, तीन या तीन से ज़्यादा बकरियों के लिए उपयोग हुआ था, बहुवचन स्त्रीलिंग। स्थालिका थालियाँ, आम का मतलब है, एव का मतलब ही। अजह माने बकरियाँ, चरंत चरती हैं, ग्रेजिंग। अब यहाँ पर आपको उच्चारण करना है इन सब को। ये सब प्रथम पुरुष और एक वचन के शब्द दिए गए हैं। नौका, छुरिका, कलिका, गायिका, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, उच्चारण करना है। यहाँ पर चित्रों को देखकर आपको इनका उच्चारण करना है। कुंजिका, कुंजी को भाई क्या बोलते हैं? चींटी को पिपलिका बोलते हैं। साइकिल को द्विचक्रिका, और मेज को उत्पीठिका। मच्छिका मक्खी को, सूचिका छड़ी को सूचना करने वाली, इंगित करने वाली चीज़ होती है। और मापिका को बोलते हैं, मीटर को मापिका बोलते हैं। अग्निपेटिका को माचिस बोलते हैं। वीड़ा बोलते हैं। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद किए हुए हैं पहले से, उनको वर्ड को संयोजन करके आपको लिखना है। वर्ड संयोजन करके पद को कोष्ठक में लिखना है। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन करके पद को कोष्ठक में लिखें। उद्यान, उद्याने, उद्यान बगीचे में, यहाँ लिखना है। स्थालिका, थाली को लिखना है स्थालिका। घटका, सतलिंगा, ये मापिका, ये सारी चीज़ें आपको संयोजित करके लिखना हुआ। इसी तरह यहाँ पर आपको विच्छेद करना है, पदों का वर्ण विच्छेद करके प्रसार करना है। जैसे चा लिखना है, जैसे यहाँ पर कोकिला को किस तरह अलग किया? का को विसर्ग हल के साथ का को लिखा गया है। फिर ओ था तो ओ को अलग किया गया। फिर का था, फिर का को हल के साथ। ई थी, ई की मात्रा, तो ई को अलग किया गया। ला था तो ला को अलग किया गया हल के संग में, आधा ला। और ए को अलग किया गया। फिर उनको मिला के दिखाया गया कि भाई ये दोनों को बनते हैं, ये दोनों मिलके की बनते हैं, और ये दोनों मिलके ले बनते, फिर होता है कोकिले। इसी तरह से आपको इसे चटके को हम बता रहे हैं। जैसे चा लिखना है, फिर प्लस करके आ लिखना है। ये चा जो है ये हल में होगा, और उसके बाद करना है आपको टा, वो भी हल में, प्लस आ, प्लस का हल में, प्लस ए, इतना इस तरह आपको लिखना है। फिर इनको दोनों मिला के चा होगा, इन दोनों को मिला के टा होगा, और इन दोनों को मिला के होगा। इस तरह से आपको चीज़ें दिखानी है। सारे के सारे धाविका, कुंजिका, खट्वा और छुरिका। यहाँ पे उत्पीठिका, ऊपर आपने देखा ही था किसको क्या, ये पेटिका, उत्पीठिका, नौका, चटका, वृद्धा, मापिका, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। यहाँ पर ये देख लेते हैं, लता, लते, लता, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। इसी तरह से ये मात्र प्रथम पुरुष के लिए उपयोग किए गए हैं, प्रथम पुरुष। इसी तरह इसी चीज़ का मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी होते हैं, लेकिन यहाँ केवल प्रथम पुरुष के बारे में बात करी गई है। यहाँ गीता, यहाँ गीते, यहाँ गीता, यहाँ पेटिका, पेटिके, पेटिका, इस तरह उपयोग होगा। यहाँ पर खटवा, खटवे, खटवा, इस तरह से उपयोग होगा। सा, ते, ता। रोटिका, रोटिके, 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 रोटिका, इस तरह से तीनों वचन में लिखना होगा। यहाँ पर एक वचन है क्रिया पठत, तो यहाँ पर भी एक वचन में ही बालिका का उपयोग है। चरता, बहुवचन तो अजा होगा। संत,
बहुवचन है तो द्विचक्रिका सन्ति। चलत एक वचन तो नौका एक वचन। अस्ति एक वचन तो सूचिका एक वचन। उत्पन्न द्विवचन है तो मच्छिके द्विवचन होगा। यहाँ पर सर्वनाम को चुनना है कि भाई सा ते ता में से कौन सा होगा। भाई जो वचन पहले से है, जैसे लता एक वचन था तो उसके साथ अस्ति एक वचन था, उसी तरह सर्वनाम उपयोग किया गया एक वचन द्विवचन और एक वचन है, ये द्विवचन है और ये तीन वचन, तो उसी तरह से आपको उपयोग करना है। महिला ये बहुवचन है, धावंत बहुवचन है, तो यहाँ पर आपको ताह उपयोग करना होगा बहुवचन, ताह धावंत। सुधा एक वचन है तो यहाँ पर सा उपयोग करना होगा, सा वादति। यहाँ पर है द्विवचन तो द्विवचन में ते का उपयोग करना है। यहाँ पिपलिका चलंत बहुवचन है सारी चीज़ें, तो ता, यहाँ ता का उपयोग करना है। चटके द्विवचन है तो ते कूजता। इस तरह से आपको सारी चीज़ें लिखना होता है। ये वाला लास्ट है शायद, हाँ ये 7 नंबर। यहाँ पर संत बहुवचन है तो पुष्पमाला, ये बहुवचन है या द्विवचन है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी व्याकरण सब्जेक्ट में। वहाँ याद करेंगे तभी आप सबको ये सारी चीज़ें पता हो पाएंगी ये कौन सा है। संत जो है अंत, जैसे साह तो ते, साह तो ते, इस तरह से चीज़ें होती हैं तीन वचन में तीन पुरुष में, तो वो सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। पश्यति पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, तो यहाँ पर ये प्रथम पुरुष और एक वचन है, तो एक वचन यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, लेखिका और द्विचक्रिका, तो द्विचक्रिका नहीं होगा लेखिका होगा, लेखिका। और बालका भी है एक वचन, तो बालका पश्यंत लिख सकते हो, लेखिका लिखत कर सकते हो, गर्जता गर्जंत सिंघा बहुवचन है, चलत द्विचक्रिका चलत, ये इस तरह चीज़ें आप भर सकते हैं। अब यहाँ क्रियापद को लिखना है, क्रिया सारी क्रियाएं दी गई हुई यहाँ पर लिखी, इनको लिखना है। सौम्या प्रथम पुरुष एक वचन है तो इसके साथ अब प्रथम पुरुष या एक वचन का ही चीज़ लिख सकते हैं, जैसे नृत्यति या गायता, ये प्रथम पुरुष है। तो सौम्या में यहाँ पर दो चीज़ें समान है, क्या लिखते हैं, चलो पहले ये देख लेते हैं। जना, जना बहुवचन है तो विहरता लिख सकते हो, जना विहरता, लोग विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, नहीं विहरता नहीं होगा। चटके ये द्विवचन है, ये विहरता द्विवचन हुआ तो विहरता यहाँ होगा। गौरैया विहर कर रही हैं, विहार या फुदक रही हैं, चटके विहरता। बालिके, बालिके है द्विवचन तो बालिके द्विवचन में आएगा, ये दोनों हैं बहुवचन, लिखन्ति और पश्यन्ति। तो यहाँ पर जो है जना और छात्रा बहुवचन है, तो यहाँ पर ये दोनों बहुवचन है, तो जना पश्यन्ति और छात्रा लिखन्ति, ये हो गया दोनों, ये इसमें और ये इसमें, और चटके विहरता हो गया। अब बचे बालिके और सौम्या, सौम्या एक वचन प्रथम पुरुष है तो इसमें नृत्यति होगा, सौम्या नृत्यति। अब बचा बालिके, बालिके गायता, ये इस तरह से आप मैचिंग हो गई। तो ये ख़त्म होता है आपका ये लास्ट टॉपिक था, हाँ इस चैप्टर का ये ख़त्म होता है आपका लेसन। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सबको ये सारी जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में, अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।